जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा के हर शब्द में एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। ये केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि एक चमत्कारी उपाय है जो आपके जीवन के हर मुश्किल को हल कर सकता है। आइए आज जानते हैं हनुमान चालीसा के 5 ऐसे गुप्त रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर रहस्य आपकी जिंदगी बदल सकता है। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग हर दिन पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे छिपा रहस्य क्या है? हर चौपाई में शक्ति, ऊर्जा और समाधान छुपा है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा की यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में आता है, उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ सुख का अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और समस्याओं से मुक्ति से भी है। यह पंक्ति यह भी बताती है कि जब हनुमान जी हमारे रक्षक होते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। हनुमान जी का जाप करने से मानसिक और शारीरिक बल मिलता है। यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरता है और नकारात्मकता को दूर करता है। यह पंक्ति हमें यह भरोसा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हम हनुमान जी की भक्ति और उनकी शरण में हैं, तो कोई भी बाधा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनके नाम का स्मरण हमारे अंदर साहस और धैर्य को जगाता है और यह विश्वास दिलाता है कि कोई भी संकट असहनीय नहीं है। नियमित रूप से इस पंक्ति का जाप करने से आत्मिक शांति, डर और चिंताओं का नाश और हर परिस्थिति में ईश्वर का संरक्षण अनुभव होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आवे महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की यह पंक्ति बहुत गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ को समेटे हुए है। इसका साधारण अर्थ है कि जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है, तो भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए, तो भूत केवल डरावने जीव या आत्माओं को नहीं दर्शाता, बल्कि हमारे जीवन के डर, तनाव और नकारात्मक विचारों का प्रतीक भी है। पिशाच यहाँ हमारे भीतर के दुर्गुणों जैसे क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का संकेत देता है। हनुमान जी का नाम जपने से ये सभी नकारात्मक शक्तियां और भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी का नाम लेने से मन में साहस और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यह नाम जप एक प्रकार का मानसिक कवच प्रदान करता है, जो व्यक्ति को भय और चिंताओं से मुक्त करता है। यह पंक्ति यह भी सिखाती है कि यदि हम ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो हमारे आसपास की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। हनुमान जी का नाम स्मरण करने से मन को शांति, सुरक्षा और एक विशेष आत्मबल का अनुभव होता है। नियमित जब से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना दृढ़ता और धैर्य से कर सकता है। यही इस पंक्ति का वास्तविक महत्व और लाभ है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस पंक्ति का गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक अर्थ है। यहाँ रोग का अर्थ केवल शारीरिक बीमारियों से नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समस्याओं से भी है। यह बताया गया है कि जो व्यक्ति निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी का नाम जप करता है, उसकी सभी प्रकार की बीमारियां और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी को अनंत शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनका जप करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो न केवल उसके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन के तनाव, डर और चिंता को भी समाप्त करता है। इसके अलावा पीरा शब्द यह संकेत देता है कि यह पंक्ति जीवन की उन समस्याओं और दुखों को दूर करने का मार्ग दिखाती है, जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। हनुमान जी के नाम का जप एक मानसिक औषधि की तरह कार्य करता है। यह हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। नियमित जप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मनुष्य में शक्ति और धैर्य का विकास होता है। यह पंक्ति यह सिखाती है कि यदि हम निष्ठा और भक्ति के साथ हनुमान जी का स्मरण करें, तो हमारी सभी समस्याएं हल हो सकती हैं और हमारा जीवन सुख शांति से भर सकता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस पंक्ति का गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति अपने मन, कर्म और वचन से सच्चे हृदय से हनुमान जी का ध्यान करता है, वह अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। यहाँ संकट का अर्थ केवल बाहरी कठिनाइयों से नहीं है, बल्कि आंतरिक संघर्षों, मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों से भी है। हनुमान जी की उपासना करने से हमें मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। उनके नाम का जप या ध्यान हमारे भीतर आत्मविश्वास और साहस भरता है, जिससे हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। इस पंक्ति का गूढ़ संदेश यह है कि यदि हम मन, सोच, कर्म, कार्य और वचन, शब्द को पवित्र और ईमानदार रखते हुए हनुमान जी की शरण में जाते हैं, तो हमारे सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी का जप और ध्यान करने से नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया भक्ति भाव हमें हर संकट से उबार सकता है। यदि हमारी इच्छाएं धर्म और सच्चाई के मार्ग पर आधारित हैं, तो हनुमान जी की कृपा से वे अवश्य पूरी होती हैं। हनुमान जी का जप और उनका नाम स्मरण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह न केवल हमारे बाहरी संघर्षों को कम करता है, बल्कि हमारे आंतरिक संघर्ष जैसे तनाव, चिंता और असमंजस को भी दूर करता है। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हनुमान जी की भक्ति केवल इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मिक संतोष और मानसिक शांति भी प्रदान करती है। उनका जप करने से व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और भक्त का मार्गदर्शन सही दिशा में होता है। अमित जीवन फल का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, आंतरिक शांति और सुखद जीवन से भी है। इसीलिए जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से हनुमान जी की शरण में आता है, उसे हर प्रकार का जीवन फल प्राप्त होता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबरदीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबरदीन जानकी माता हनुमान चालीसा की इस पंक्ति का गहन अर्थ है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता के रूप में वर्णित किया गया है। अष्ट सिद्धि का तात्पर्य 8 विशेष अलौकिक शक्तियों से है, जैसे अनिमा सूक्ष्मतम आकार धारण करना, महिमा विशालतम रूप धारण करना, गरिमा भारी हो जाना, लघिमा हल्का हो जाना, प्राप्ति इच्छानुसार वस्तु प्राप्त करना, प्राकाम्य इच्छानुसार कार्य करना, ईशित्व सृष्टि पर नियंत्रण और वशित्व दूसरों को वश में करना। वहीं नौ निधि का तात्पर्य धन, सुख, संपदा और आंतरिक संतोष की 9 विशिष्ट अवस्थाओं से है। यह वरदान उन्हें माता सीता द्वारा दिया गया था, जो उनके प्रभु राम के प्रति अटूट समर्पण और निस्वार्थ सेवा का परिणाम है। हनुमान चालीसा का यह मंत्र यह दर्शाता है कि हनुमान जी के नाम का स्मरण करने और उनकी भक्ति करने से भक्तों को इन विशेष सिद्धियों और निधियों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भौतिक शक्तियां प्राप्त होंगी, बल्कि इससे तात्पर्य है आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति और जीवन में संतुलन का अनुभव करना। हनुमान जी की भक्ति हमारे अंदर आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण की भावना उत्पन्न करती है। इसका नियमित जाप करने से न केवल भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस पंक्ति का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी के भजन या उनके नाम का जाप करने से व्यक्ति भगवान श्री राम के सानिध्य को प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी की भक्ति और उनके माध्यम से की गई प्रार्थना भगवान राम तक सीधे पहुंचती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ हनुमान जी का भजन करता है, तो उसके पिछले जन्मों के सभी कष्ट, पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी को भक्तों के कष्ट दूर करने वाले और उन्हें उन्नति का मार्ग दिखाने वाले देवता माना जाता है। उनके भजन और जाप करने से मन को शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है
और व्यक्ति को एक सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इस पंक्ति में यह भी कहा गया है कि जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और उनकी आत्मा शुद्ध होती है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी के भजन का जाप हमारे मन, वाणी और कर्म को पवित्र करता है। यह हमें ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को गहरा करने में मदद करता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्रदान करता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हनुमान जी के भजन का नियमित रूप से जाप करना न केवल दुखों को समाप्त करता है बल्कि हमें भगवान राम की अनुकंपा और कृपा का अनुभव भी कराता है। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति के पीछे एक गहन आध्यात्मिक अर्थ है। यह सिर्फ भक्ति के गीत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी है। उदाहरण के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हमें सिखाता है कि अपने जीवन में ज्ञान और गुण का संग्रह करना कितना जरूरी है। जैसे समुद्र में अनंत जल है वैसे ही हमें भी ज्ञान और सद्गुणों का भंडार बनना चाहिए। लाए संजीवन लखन जी आए बताता है कि एक सेवक की सही समय पर की गई सेवा कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा का कितना महत्व है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ न सिर्फ आपके मन को शांति देता है बल्कि आपके जीवन में एक सुदृढ़ ऊर्जा भी लाता है। यह एक सकारात्मक पुष्टिकरण की तरह काम करता है जो आपको दिन भर के लिए तैयार करता है। अगर आप रात में पाठ करते हैं तो यह आपके मन की चिंताओं को दूर करके आपको गहरी नींद देता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के रहस्य और अर्थ के बारे में जानकर कैसा लगा? आपको सबसे प्रभावित करने वाली पंक्ति कौन सी लगी? या आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा का कोई अनुभव हुआ हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपके अनुभव और कहानियां हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बन सकती हैं। आप सबका समय और साथ के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।